लोकसभा के आम चुनाव शुरू हो चुके हैं। ये जहां पर हम खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश का भदोही लोकसभा क्षेत्र है और ये उस लोकसभा क्षेत्र का ज्ञानपुर विधानसभा का एक ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर गंगा नदी है। गंगा नदी के यू के आकार में टर्न ली है। उस यू के आकार में जो तलहटी बनती है यू की, वहां के निवासी हैं हमारे साथ। हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार यहाँ के लोग कौन सी सरकार चुनने जा रहे हैं और वजह क्या बनेगी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विपिन पांडे। पांडे जी, कौन सी सरकार चुन रहे हैं इस बार? सरकार देखिए, सर्वोत्तम सरकार बीजेपी की ही सरकार है और यहाँ का विकास भी जब केंद्र में बीजेपी रही, पुल का निर्माण तभी हो पाएगा। हमारा उनसे विरोध इतना ही है कि ये प्रत्याशी का विरोध है और अभी तक जो पुल के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, इसका विरोध है। हम आपकी जानकारी के लिए और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि इस बार यहाँ पर गठबंधन की तरफ से टीएमसी के प्रत्याशी ललितेश पत त्रिपाठी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर विनोद बिंद को मैदान में उतारा गया है। तो इन दोनों प्रत्याशियों में आप किसके साथ हैं, अब ये बताइए। देखिए, हम बीजेपी के साथ में हैं। तो बीजेपी के प्रत्याशी तो विनोद बिंद जी हैं। हाँ, तो विनोद बिंद से हमारा उतना लेना देना नहीं है। हमको अगर प्रत्याशी चयन करना होता तो हम ललितेश पत त्रिपाठी को चयन करते, लेकिन वो टीएमसी से आ गए हैं और टीएमसी को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। हमारे क्षेत्र कोनिया क्षेत्र, कोई हमारा गांव नहीं, कोनिया क्षेत्र अगर वोट करेगा नोटा पे, क्योंकि उसको भी विरोध की गिनती करानी है कि विरोध हुआ है, उसकी भी गणना होनी चाहिए, इसलिए नोटा पे जाएगा। मन से कहाँ है? मन से तो हम बीजेपी के साथ में हैं। वोट देते टाइम बीजेपी को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे, नहीं बीजेपी को क्यों भूलेंगे, बीजेपी के साथ में रहेंगे। हमारा गांव का पोलिंग अभी तक का जितना पोलिंग है, यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की तीन धाराओं में वोट बटी हुई है। कुछ लोग जो पक्के पुल की मांग है उसको लेकर इस समय की सरकार से नाराजगी जाहिर करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर उतारे गए कैंडिडेटों को लेकर नाराज हैं कि बाहरी कैंडिडेट आते हैं। ललितेश पत त्रिपाठी चूंकि टीएमसी के कैंडिडेट हैं और इनके पूर्वज जो हैं ये यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। उसके बावजूद भाजपा ने जब कैंडिडेट उतारा तो एक विनोद बिंद नाम के बाहरी प्रत्याशी को उतारा। दोनों प्रत्याशी बाहरी है। अगर बाहरी का मुद्दा जब बाहरी का मुद्दा आता है तो दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं। उसमें कौन अच्छा है? देखिए, नजदीक में तो हमारे ललितेश पत त्रिपाठी हैं, ब्राह्मण भाई भी हैं, अच्छा पहली बार आए हैं और राजनीतिक घराना भी है उनका। उनके पिताजी, उनके दादाजी शायद मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। तो देखिए, उनका राजनीतिक घराना है, उनका वो काम तो करेंगे, लेकिन वो सरकार में रह नहीं सकते, इसलिए उनका। और लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक पांडे। कहा है उधर उंगली दिखा रहे हैं। अच्छा, हाँ, दीपक पांडे, बिल्कुल लोटा है। किसको जिता रहे हैं इस बार? जिताना तो बीजेपी को ही पड़ेगा मतलब मजबूरी है? मजबूरी सिर्फ। कैंडिडेट पसंद नहीं? बिल्कुल पसंद नहीं। इसके पहले क्या नाम बताया आपने? दीपक पांडे। पांडे जी हैं। तो ललितेश जी तो ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। यहाँ पर तो सुनने में आ रहा है कि ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं दी भाजपा ने, उससे कुछ नाराजगी, ऐसा कुछ है क्या? भरपूर नाराजगी है। उसके बाद भी वोट नहीं देंगे नहीं, ललितेश को नहीं देंगे वहां तो ठीक है, लेकिन क्या है कि बीजेपी को हम लाइक करते हैं, न कि कैंडिडेट। मतलब वो जो एक नारा चलता है पूरे देश में जब कैंडिडेटों से लोग नाराज होते हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन कैंडिडेट की खैर नहीं, मतलब नाम लेके कैंडिडेट का ऐसा नारा चलता है। तो वो वाली लाइन पे चल रहे हैं क्या आप लोग? लाइन नहीं चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मुद्दा पे चल रहे हैं। बीजेपी के मुद्दे क्या मांग ऐसी है आप लोगों की जिससे नाराजगी है? हम लोग की मांग है पक्का पुल की। पक्का पुल, यहाँ का मुख्य मुद्दा ही पक्का पुल है। पक्के पुल को लेके लोग जो है बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन वोट देने कैंडिडेट से भी नाराज है सर। कैंडिडेट से भी, लेकिन वोट देते टाइम पे आप मोदी जी को देखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बीके पांडे। पांडे जी हैं। कहाँ पे वोटिंग करने का मूड बनाया है? देखिए, वोटिंग करने का ये हमारा पूरा क्षेत्र ही कोर वोटिंग भाजपा का है जी। उसका रीजन भी है कि हमें अपने राष्ट्रवाद के ही हिसाब से ही चलना है। राष्ट्र, क्योंकि अभी तक जितनी भी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है उन्होंने हिंदू जो बाहुल्य है उसके बारे में कुछ काम न करते, नीचे अंदर उसको खोखला करते चले गए हैं। मतलब आपका मुख्य मुद्दा हिंदुत्व वाला? हिंदुत्व है, और उसके बाद हमारा क्षेत्र जो है संख्यक हिंदू है ना, तो राष्ट्र किससे है? हिंदुत्व से है ना। हम सनातन और हिंदुत्व से दोनों से संपर्क रखते हैं। कहाँ किसको जिताएंगे? हम जिताने के लिए नहीं, जिताने का तो अभी कोई प्रश्न नहीं उठता है।
अभी जिताने और हराने का किसी को कोई प्रश्न नहीं आता है। बस तो दूसरी बात, आप कैंडिडेट बदलने के चांसेस खत्म हो गए हैं। कैंडिडेट को हटाओ यहाँ से। मेरे कहने का मतलब सबसे पहले हम जो यहाँ को हम आपसे जानना चाह रहे हैं, हम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि कुनिया की पवित्र धरती जो गंगा से घिरी हुई है, लोग कहते हैं कि गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, तो आप लोग उस जगह पर हैं जहां गंगा जी स्वतः आप लोगों को प्रतिदिन दर्शन देती हैं। हम शायद गंगा के किनारे एकदम खड़े भी हैं। तो उस परिस्थिति में ये बताइए कि आप किसको जिता रहे हैं, वो बात बताइए, थोड़ा सा एक संदेश जाएगा। जिताने का पुल हम आपको देंगे। अच्छा, पुल की मांग पे पुल देंगे। जितने भी राष्ट्रीय चुनाव हुए हैं सब में उन्होंने कहा है कि हम कुनिया को एक पुल। चलिए ठीक है, पुल की मांग से आप लोगों की नाराजगी है, एक मिनट, पुल की मांग से आप लोगों की नाराजगी है। जो यहाँ से टीएमसी या गठबंधन के उम्मीदवार ललितेश जी आए हैं, क्या आप लोगों ने उनसे मांग रखी पुल की और उन्होंने आश्वासन दिया आपको? देखिए ऐसा है ना, बंदर के हाथ में अदरक देना मुझे तो नहीं समझ में आता है। उसका रीजन क्या है? बंदर के हाथ में अदरक मतलब हाँ, ललितेश मतलब, हाँ, और ललितेश त्रिपाठी जो है जरूर उनका जो है राजनीतिक घराना जरूर है, लेकिन एक में सुनिए, जब उनके दादाजी ऊर्जा मंत्री थे, उस समय उन्होंने क्या कहा था? किसी ने मांग की कि हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पिछवाड़े में आप प्लग लगा दीजिए और आपको बिजली मिल जाएगी। उसके बाद अब तो अगर हम उनसे पुल मांगने जाएंगे तो कह देंगे कि हमारे फलाने पे बैठ जाइए और हम आपको पुल देंगे। ये सब तो बात छोड़ दीजिए। भदोही जिला में एकदम पिछड़ा हुआ क्षेत्र कुनिया क्षेत्र है, जो गंगा नदी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। हम हर एक साल भूमिहीन होते जाते हैं गंगा कटान से, ठीक। हमें मतलब छला जाता है। हमारे जनप्रतिनिधि 300 साल से कहाँ वोटिंग कर रहे हैं? वेटिंग हम मतलब जिता रहे हैं? नहीं, वोटिंग तो हम बीजेपी को किए। जहां देश प्रदेश का विकास हो रहा है उस सरकार से जुड़ के हम रहे और अपने भाव विचार को मिलाए और अपने मतलब कि शासन प्रशासन में पहुंचे भी हैं, पक्के पुल के लिए, कटान के लिए, फिर उसके बाद एक लिफ्ट कैनाल के लिए। हमारे क्षेत्र में कुछ किसान भी सिंचित मतलब अपने जमीन को सिंचित करें, कुछ किसानों का मतलब वो रोजगार व्यवसाय क्या होता है किसान मतलब अपने हिसाब से करें। तो हम शासन प्रशासन के ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो सिर्फ जनता को छलते हैं, फिर उसके बाद बाहरी भगाओ जो हमारे मिला के आप लोगों के शब्दों से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि यहाँ के लोकल मुद्दे जनता पर हावी जरूर हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों ने उन्हें दबाया हुआ है। आप नाराज हैं जरूर यहाँ के लोकल मुद्दों को लेकर, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों को देखते हुए हम हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि के प्रति नाराज हैं, उनके कार्यशैली से नाराज हैं कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में वो जाते नहीं। जैसे अभी हम मतदान दे देंगे, ऐसा रमेश बिंद जी का भी था। हम लोग मतदान दिए, प्रचार किए, सारी योजनाओं को आगे बढ़ाए और उन्होंने आया ही नहीं आज तक। किसी भी जनता से पूछिए क्या देखे हैं। इसी प्रकार विनोद बिंद जी से भी हम लोगों का बात हुआ, विधायक जी आए थे, जिलाध्यक्ष जी आए थे, हम लोग यही बात किए, हम तो मतदान दे देंगे गवर्नमेंट के नाम पे, लेकिन हमें मतलब हमारा संतुष्टि नहीं करा पाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। अभिषेक मिश्रा जी, कहाँ हैं आप इस चुनाव में? कौन सी पार्टी को जिता? पहले भी बीजेपी था, अभी भी बीजेपी है, आगे भी बीजेपी ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। खूब ग्रुप बना है आपके कुनिया से, समर्थक ललितेश पद त्रिपाठी। एक ग्रुप नहीं है, एक मिनट हमारी बात पूरी सुन लीजिए। हजारों की संख्या में ग्रुपों में ब्राह्मण जुटे हुए हैं, जरूर, और वो ललितेश के साथ खड़े होने का वादा करते हैं वहां पे। लेकिन जब हम जनता के बीच में डायरेक्ट पहुंचते हैं तो जनता कहती है कि ललितेश जी को वोटिंग के रूप में हम समर्थन नहीं कर। ललितेश को हम जिताने के लिए पूरी हमारी कुनिया, पूरा हमारा भदोही जिता दे। जब ललितेश जी न स्टेट में है न केंद्र में है, तो उनसे हम क्या उम्मीद करें? हम उनको त्रिपाठी नाम पे जिता दे। ललितेश पर त्रिपाठी के नाम उनको हम जिताए, जो ब्राह्मण बहुल इलाका मेरा है। हमारे लिए जातवाद नहीं जरूरत है, हमको बिंद को ही वोट देना है। हमको बिंद से नाराजगी नहीं है, हमको नाराजगी है कि भदोही से। आपने एक बात बहुत ऊंची कही कि हमें जातिवाद के चक्करों में नहीं उलझना है। ये एकदम भदोही क्षेत्र जो है, यहाँ पे इतने सारे लोग कैंडिडेट, क्या इतना बहुत भदोही जिला में कोई एक कैंडिडेट नहीं मिला? गोरखनाथ पांडे हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक जो क्षेत्र के हमारे पीपापुर जो देने वाले हैं।
इसी नाराजगी है, गोरखनाथ पांडे नहीं ये नाराजगी 25 मई तक नहीं पहुंच पाएगी, मतलब ईवीएम तक नहीं पहुंचेगी। बटन जब दबेगा तो उसमें 2 फूल नहीं दबेगा, वो बड़ा वाला सिंगल वाला दबेगा। वही बात है, दबेगा एक ही पूरा। हम तो उनको, हमारे जो बिंद जी आए थे ना, मैं उनको बोला था, उनको ताल ठोक के बोला था कि कुनिया के पास ऑप्शन नहीं है, कब ऑप्शन आप ही जीतोगे, और शर्त यह है कि आप जीतने के बाद आओगे नहीं, आप जीतने के बाद आओगे नहीं। बिंद जी, मैं इनको वहां हमारे गांव में आए थे, मैं उनको बोला था कि आप जीतने के बाद हमारे कुनिया क्षेत्र में आओगे नहीं, क्योंकि आप जीतोगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कुनिया के पास। कुनिया के पास एक ही उम्मीद है, क्यों नहीं है? पुल है तो वहां पे जाइए। ऑप्शन क्यों नहीं है? बहिष्कार करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। ऑप्शन क्यों नहीं है? जरूरी है कि जिसको हम नहीं चाहे उसको वोट देंगे? किसी को नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे, हम वोट ही नहीं देंगे, वोट ही हम लोग नहीं देंगे। काहे नाराज नहीं दबाएंगे? काहे गुस्सा में हैं? काहे नाराज? अभी 3 पंचवर्षीय से पक्का पुल मिल रहा है, अब आज तक पक्का पुल दिखाई नहीं दिया। पक्का पुल नहीं मिला, इसलिए आप वोट नहीं करेंगे या नोटा को वोटिंग कर देंगे। डंडा कटान है वो भी नहीं ठीक किया जा रहा है, तो हम कहना चाह रहे हैं क्या नहीं देंगे। बात है ललतेज के साथ जनता की क्या नाम हुआ? सहानुभूति है, राम सरोवर पांडे। क्या कर रहे हैं? जनता की सहानुभूति है, लेकिन वोट देकर बेकार नहीं करेंगे। वोट देंगे तो बीजेपी के, लेकिन ये बात जो बीजेपी से प्रत्याशी जीतता है दोबारा आता नहीं, तब काहे वोटिया करेंगे? बेबस 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 या भाई मान के जाइए, जब तक वोट न पड़े पुल बदे कह दे एकदम पुल काले बन जाए, उसके बाद ताकत नहीं, ताकत नहीं हर क्यों नहीं, वोट ले ले, लेकिन वोट मोदी के नाम से मिला था मिले, लेकिन नाराजगी। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पे आके कह के गए हैं कि हम कुनिया को पक्का पुल, जो मुख्यमंत्री की इज्जत नहीं है इसके, यहाँ क्या बोल रहे हैं, हम कैसे मान ले कि बिंद बोर्ड पुल दे पाएगा? एक उप मुख्यमंत्री का वैल्यू नहीं है इस कुनिया क्षेत्र के लिए कि हम पक्का पुल का निर्माण वहां गई हो, क्या नाम है? यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ के लोगों ने अपनी मांग रखने के लिए हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री गडकरी जी से तक मिले, उन्होंने जो है आश्वासन भी दिया। जेपी नड्डा जी ने चुनावी प्रचारों में बार बार कहा, लोगों ने मांग रखी तो पुल दिया जाएगा कुनिया को, लेकिन ये संभावना अभी तक यहाँ बन नहीं पाई। इसको लेकर लोग नाराज जरूर हैं। माल खाए निकल गए अपने घर, क्यों यहाँ कोई नेता है ही नहीं? अच्छे अच्छे दिग्गज नेता पड़े हैं, क्यों बाहरी को दिया जा रहा है? जिससे कि वो क्या लेके जाए? दोनों पार्टियों से, इंडिया गठबंधन की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, दोनों तरफ से बाहरी प्रत्याशी आए हैं और आप लोग दोनों से नाराज हैं। दोनों से नाराज हैं, इसलिए आप लोग नोटा को चूज कर सकते हैं। नोटा को चूज नहीं करेंगे हम लोग बहिष्कार करेंगे। यहाँ पे ये क्षेत्र है 78 लोकसभा भदोही का एक ग्रामीण क्षेत्र, कुनिया क्षेत्र कहा जाता है इसे, कला तुलसी गांव है। यहाँ पर हम लोगों से मिले और इनके विचार जाने लोकसभा चुनाव, आम चुनाव के लिए। लोगों ने जो बताए अपने विचार, उसे आपने सुना। हम आगे भी और लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि 78 लोकसभा भदोही में इसकी बार ताज किसे पहनाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।